ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में पंडित गिरीश चंद्र तिवारी का कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी प्रेरणा से आज जो है यह वीडियो बन रही है, उन्हीं का प्रताप है, गुरु जी का। और जिनकी कुछ शिक्षाएं सुनने के बाद ही मैं पूजा पाठ तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मैं इस ओर आया और मैंने भी देखा कई लोगों ने अपने अपने ज्ञान का प्रकाश वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। तो मैंने बोला कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को दुनिया में सत्यता क्या चीज़ है उसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूँ। तो वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी और जो ज्ञान, अगर आप लोग इसको देखते रहेंगे मेरी वीडियो को, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको जीवन के वो रहस्यमय घटनाएं बताऊंगा जिसका मेरे साथ साक्षात जो मेरे जीवन में घटी हैं, उन्हीं घटनाओं को मैं बताऊंगा। अब आपको हमारे एक मित्र थे, उनके साथ में हम भी माता वैष्णो देवी के दर्शन आदि 9 देवी यात्रा में चले गए थे। तो 9 देवी यात्रा करने के बाद जब हमें दर्शन करते करते रात्रि हो गई, तो रात के काफ़ी समय होने के बाद थी, करीबन 12 बजे के आसपास की बात होगी। तो सब ने बोला, उसमें हमारे साथ कुछ सरदार भाई भी थे, कुछ पंजाबी भाई भी थे और कुछ देसी लोग भी थे। और अब देसी होने को तो पूरा भारतवर्ष एक है, पर अब लोग सभ्यता के हिसाब से सरदार लोग बोलते हैं हम सरदार हैं, पंजाबी बोलते हैं हम पंजाबी हैं, और गुजराती बोलते हैं हम गुजराती हैं। इस तरह के हर तरह के लोग आते हैं अपने बारे में। हरियाणवी वाले बोलते हैं हम हरियाणा के हैं, ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे। तो सब ने बोला, अब सबका विचार ये हुआ कि यार यहाँ तो दर्शन कर लिए, अब हम स्वर्ण मंदिर जो आपका शीशगंज गुरुद्वारे, स्वर्ण मंदिर ही कहा जाता है, जो पंजाब में जलंधर साइड में है। वो मेरे को पूरा इतना ध्यान में नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबे समय की बात है। तो हमारा उस दिन जो है, अब रास्ते में कहीं खाने का कोई मौका नहीं लग पाया। जब खाने का कोई मौका नहीं लग पाया तो सब लोग जाके गुरुद्वारे में रात को पहुंच गए। अब जब गुरुद्वारे में पहुंचे तो बोला कुछ है, तो जो वहाँ के जो गुरुद्वारे के जो गुरुद्वारा अधिकारी वगैरह हैं, उन्होंने बोला भैया अब तो भोजन वगैरह ख़त्म हो गया और ये बर्तन वगैरह मांज मूझ के हमने पलट दिए हैं। अब तो सवेरे आपको प्रातःकालीन 4 बजे चाय मिलेगी, ऐसे कुछ बता रहे थे वो। अब वो पंजाबी में बोल रहे थे, मुझे पंजाबी थोड़ी आती नहीं है, तो झूठ क्यों बोलो, मुझे पंजाबी थोड़ा अब तो मैं समझने लग गया हूँ, लेकिन थोड़ा कम आती थी। अब वहाँ से जब सब सो गए, हमने बोला प्रभु, तो वो हमारा मित्र कहता, मैंने कहा भैया आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। वो बोला यार देख प्रभु की क्या रहम होती है, कहता अब उसने हमको आज भूखा ही सोने के लिए छोड़ दिया है। चलो हमने बोला भैया हम सुदामा जी भी आपके सामने जो है यही सही कहते हैं। सुदामा 5 घर भिक्षा मांगते थे, उसके बाद छठे घर को जाते नहीं थे, जो मिल जाता था खा लेते, नहीं तो भैया स्वयं का। हमने बोला कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन कर लिए। आज प्रभु ने यही सोचा होगा भैया तुम लोगों ने ज़्यादा पाप करे हैं या पुण्य किए हैं, जो भी किया है भाई तुमको इसी हाल में रहना पड़ेगा। और उन्होंने हमको एक रजाई गद्दा दे दिया और हम लोग जो है पालकी मार के सोने लगे। अब सो के आधा ही घंटा हुआ था, तभी वहाँ से एक ने दरवाज़ा खटखटाया गुरुद्वारे का, और ज़ोर से खटखटा के बोलने लगा। गुरुद्वारे का जो वो वहाँ पर जो सरदार जी होते हैं, मैं बोला भाई प्यारो खड़े हो जाओ। अरे हमने बोला भैया क्या बात है यार, बड़ी मुश्किल से तो सोने को जगह मिली और तुम कह रहे हो प्यारे खड़े हो जाओ। अब ये क्या मतलब है, क्या रात को हमको गुरुद्वारे से बाहर निकालेंगे? अब मुझे तो पता नहीं क्या कहना है। वो कह रहा भैया ऐसा है कि एक कोई सरदार जी थे, उनका 10 बरस के बाद बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। तो वो 2 डेगची खीर लेके गुरुद्वारे में चढ़ाने के लिए आते हैं। अब उनका कोई सिस्टम होगा ऐसा, गुरुद्वारे में चढ़ाने के लिए खीर लेके आया। अब जब वो खीर लेके आया तो बोला
भक्तों आप तुम खड़े हो जाओ भाई, प्यारो प्यारो बोल रहे थे, भक्तों तो नहीं बोलते, प्यारो खड़े हो जाओ। अब मैंने कहा भैया चलो भाई, अब कह रहे हैं तो चलो खा लो, भूख तो लगी रही है। और हम उठे, सब ने जो है एक कटोरा क्या दो तो तीन तीन कटोरे का खीर खा ली। और पेट तो ऐसा हो गया, वो जैसे दुर्वासा ऋषि उनके पास गए थे, क्या नाम बोलते हैं, युधिष्ठिर वगैरह के पास भोजन करने, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के एक खीर का दाना खाया और तृप्त हो गए, पेट में भूख भी नहीं। ऐसे ही हमारे पेट भी भर गए भैया, हम भी भूखे नहीं रहे। तो मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा भाई वास्तव में ये ऊपर कोई ना कोई शक्ति तो है जो आदमी को इस प्रकार से जो है चला रहा है। और हम लोग खाली मिथ्या बोलते हैं कि यार ये हमने कर दिया, हमने करा। अरे हमने क्या है, हम करने वाले कौन है? हम कुछ नहीं है, हम केवल मात्र मिथ्या हैं। इस बात को, आज मेरी बात को याद रखना। ये सत्यता है कि जो कर रहे हैं, जो करा रहा है, वो सब ऊपर वाला है। मैंने आपको बताया ना अभी कि इतने उपग्रह हैं, एक चंद्रमा के आने से तो दुनिया के अंदर में तहलका मच जाता है। चंद्र ग्रहण लग गया, ये हो गया, दुनिया भर के ज्योतिषाचार्य लोग उसके विषय में कहते हैं। तो तुम ये बताओ, जब तुम्हारे इतने सौरमंडल में इतने उपग्रह हैं, तो ये क्या अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं? ये अपना प्रकोप दिखाते हैं। और ये हर आदमी को अपने हिसाब से ढालते हैं। चाहे एक ही समय में भी जन्म हो जाओ, लेकिन इन नक्षत्रों के खेल से कोई नहीं बच सकता। इसलिए जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। चाहे तुम जमीन पर रहो, चाहे आकाश में रहो, चाहे पाताल में रहो। अब जमीन पे तो मिलता ही है, अब आकाश में कैसे मिलता है? हवाई जहाज के अंदर में आप जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं, जो लेडीज़ वगैरह होती है वो खाने के लिए ले आते हैं। जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो आपको रेल में मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको आपके हिस्से का भोजन मिल जाएगा। और हमने कई बार देखा है कि हम सोचते हैं यार आज तो यार भूखे हैं, चलो जा रहे हैं, रास्ते में कहीं मिलेगा। लेकिन हमने ऐसा भी देखा जीवन काल के अंदर में कि हम अपने बस में बैठे हैं और लोग लेके प्रसाद हमको दे के जा रहे हैं। क्या देखो, क्या प्रभु की कृपा है यार। लोग समझते नहीं है प्रभु, लोग आज खुद ही बन गए हैं मुखिया, लेकिन वो गलत है। अगर वास्तव में देखा जाए, उस परम परमेश्वर परमात्मा को अगर आपने समझना है तो उसके लिए तो आपको उसका स्मरण करना ही पड़ेगा, जाप करना ही पड़ेगा। और जाप करने का असली तरीका मैंने आपको बताया ही है। जब आपके पास समय ना हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जिस कार्य में आपके विघ्न ना पड़े हो, आप शांत रूप से कोई कार्य कर रहे हो, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी कर, उस समय भगवान का स्मरण नाम जाप करते रहिए। और उसी में ही आपकी भलाई है और हमारी भी भलाई है। और यही देश को हमारा ज्ञान देने का मकसद भी है। हम तो ये कहते हैं सदा खुश रहो, जैसे मैं खुश हूँ वैसे तुम भी खुश रहो। और मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। जय श्री नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।